हेलो बच्चों, SN1 रिएक्शन को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। हमने SN1 के थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको बता दिया था। आज हम SN1 के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम वगैरह में आए हुए हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये आया है, ये दिया है आपका एक ABCD चार्ट। इसमें पूछा है कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा करेगा। SN1 का सबसे फास्ट, कंपेयर द रेट ऑफ SN1। क्वेश्चन है कंपेयर द, उसने बोल दिया है SN1 के बारे में, कंपेयर द रेट ऑफ SN1। अब देखिए, सबसे पहले तो हम SN1 में क्या करते हैं, लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे। लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहाँ से लीविंग ग्रुप यहाँ ये निकलेगा, ये निकलेगा। अब देखिए, सब एक से हैं, सब में 3 डिग्री कैटायन बनेगा। कैटायन जो बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा। ये देखिए, यहाँ से 3 डिग्री बनेगा, 1 2 3। यहाँ से जो प्लस चार्ज आएगा, ये 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, सब 3 डिग्री बनेंगे। लेकिन इसमें देखिए, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो आपको बताया गया था कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन। तो सबसे अच्छा जो लिविंग ग्रुप होता है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। फर्स्ट नंबर पे ये बनेगा, उसके बाद 2, ये 3 और ये 4। तो रेट ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, ऐसे आप करोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। देखिए, इसमें तो लिविंग ग्रुप ये पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप में बाहर जाएगा, इसमें ये भी पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप में बाहर जाएगा। लिविंग ग्रुप जहाँ जाने के बाद ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। फिर क्या प्रॉब्लम है भाई, फिर हम कैसे पता करेंगे कि रेट किस में ज़्यादा है। आप देखिए, जो लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है वो कितना स्टेबल है। लिविंग ग्रुप जो बाहर जा रहा है वो कितना स्टेबल है, आपको वो भी देखना है। यदि वो ज़्यादा स्टेबल है जब भी तो वो बाहर जाएगा, नहीं तो बाहर कैसे जाएगा। तो आप देखिए, इस लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी भी हमें चेक करना है। तो ये यदि ऐसा बाहर जाता है तो इसके ऊपर देखिए, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O से। यदि ये बाहर जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज S, डबल बॉन्ड CH3। अब फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट देगा। माइनस आई इफेक्ट देने के कारण जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये माइनस आई इफेक्ट में जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस माइनस का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस बेचारे पर जो माइनस का बोझ था वो कम हो जाएगा। वो माइनस का बोझ कम हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो, किसी भी एटम के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो अपने आप में उसकी स्टेबिलिटी को घटाता है। याद रखना, स्टेबिलिटी घटाता है, स्टेबिलिटी नहीं होती उसमें, स्टेबिलिटी कम होती है। अब यदि उस पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है जैसे, अब ये CH3 प्लस आई इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अब माइनस का बोझ तो बेचारे के ऊपर और है, तुमने और माइनस का बोझ दे दिया तो इसकी स्टेबिलिटी तो और कम हो गई। इसके ऊपर माइनस का बोझ था, इसने माइनस का बोझ को खींचा, इलेक्ट्रॉन को ऐसा खींचा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से खींचेंगे तो इसके ऊपर बेचारे गरीब के ऊपर बोझ कम हो जाएगा। बोझ कम हो जाएगा, आपके शरीर से थोड़ा सा बोझ कम हटाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ेगी। तो इसमें इसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबिल है। ये तरीका है। और दूसरा एक तरीका होता है जो आपको GOC2 में बताया भी जाता है कि माइनस आई इफेक्ट, या ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, ये जो माइनस इफेक्ट 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस टाइप के फार्मूले मैं बता दूंगा आपको, लेकिन वो फार्मूले जो होते हैं उससे क्या होता है, आप सीख तो जाओ, लेटर टाइम जब भूल गए तो दिक्कत होती है। इसकी प्रैक्टिकली बात करना ज़्यादा अच्छा है। तो इसके अब कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये हो गया रीजन। अब तीसरा क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, नीड हो या JW। अब देखिए भाई, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी लिविंग ग्रुप ही जाएगा, ये जाएगा। अब जाने के बाद तो ये जो है, ये भी, ये जो कार्बोकैटायन है 2 डिग्री, ये कार्बोकैटायन जो भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। अब बोले सर क्या करें, देखिए, यदि हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसको बाहर निकाला इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसको बाहर निकाला इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब देखो, जो बचा हुआ है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट कार्बोकैटायन, आपको बताया था कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, ये क्या है, ये देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, ये रेजोनेंस बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बन रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिक में रूल होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और सब कुछ अपना रेजोनेंस चल रहा है, कंजुगेशन है, और यहाँ सभी अपने sp2 में है।
यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, कंजुगेशन है, प्लस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस 4 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो आपका हो गया एरोमेटिक। ये भाई साहब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाता है, याद रखिए, ये आपको बताया GOC1 में, एंटी एरोमेटिक। अब ये भाई साहब आप सोचेंगे सर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये भी एरोमेटिक। भाई ये एरोमेटिक नहीं होगा, ये होगा नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp3 है, यहाँ पे तो कंजूशन है लेकिन यहाँ से नहीं है, इसलिए जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये नॉन एरोमेटिक होगा। अब हम जानते सकते हैं स्टेबिलिटी किसकी होती है, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी क्योंकि एरोमेटिक है। फर्स्ट एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम हो जाएगी, इसलिए 3 और ये 2। ये कुछ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके लिए करवाए हैं, ये आपके लिए SN1 के लिए थोड़ा सा आपको बताएंगे कि SN1 रिएक्शन कैसी होती है। अब हम 1-2 क्वेश्चन यदि आप कहते हो तो और करा देते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आप कराना चाहिए। देखिए मैं तो है तो टोटल जो भी पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा नीट और JEE बेस्ड है। ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लिखाता नहीं हूँ, समझाऊंगा आपको पूरा सब कुछ, लिखवाऊंगा भी डिटेल क्लास में, डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी चूंकि शॉर्ट में बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको वो काम की चीज़ें जो बता रहा हूँ जो आपकी सीधे आपके माइंड तक पहुँचे और आपको जल्दी जल्दी चीज़ समझ में आए और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर सकें। मैं पूरा थ्योरेटिकल पार्ट को आपको पढ़ाऊंगा, उसमें कम से कम 1 से 2 घंटे लगेंगे। जो मेरी ऑफलाइन क्लास होती है उसमें कम से कम मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को 2 से 3 दिन में पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन उसका एक कंक्लूजन पार्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखिए, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। CH2Cl, यहाँ पे OH, CH2Cl और यहाँ पे क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, मैं क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है SN1 रिएक्शन का ऑर्डर, SN1 रिएक्शन का ऑर्डर ये वो है। अब देखिए सबसे पहले लिविंग ग्रुप ये बाहर से आएगा, तो ये आपका CH2+, ये लिविंग ग्रुप जब यहाँ से जाएगा, आप तो पूरा लिखना, अभी मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ये प्लस, ये लिविंग ग्रुप जब जाएगा तो इस पे भी प्लस। अब बताइए भाई ये तीनों कंडीशन एक सी हो गई, बस यहाँ जो ग्रुप है ये फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है। अब बताइए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी की सबसे ज़्यादा होगी जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। इस कार्बोकैटायन के ऊपर, ठीक है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, मुझे सब के साथ रेजोनेंस में है, लेकिन अलग से इस पर रेजोनेंस के अलावा और कोई फैक्टर इसमें काम नहीं कर रहा। इस कार्बोकैटायन के ऊपर इसके जस्ट पैरा पर ये आर्थो इसके बेटा है पैरा पे ये प्लस एम इफेक्ट देगा। प्लस एम इफेक्ट देने के कारण इसके ऊपर जो बोझ था पॉजिटिव चार्ज का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। प्लस देने के कारण इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज का जो बोझ था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बोझ कम हो जाने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के पास तो बोझ था ही, पॉजिटिव चार्ज का तो उस पर बोझ था ही, NO2 ने माइनस एम इफेक्ट दे दिया। माइनस एम इफेक्ट ने इसके इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द GOC1 and 2, आपको सब पता दिया है। ये माइनस एम इफेक्ट देगा, माइनस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब बेचारे गरीब के ऊपर प्लस का चार्ज था और तुमने इलेक्ट्रॉन को खींच दिया, तो उस पर चार्ज क्या हो जाएगा प्लस का और बढ़ जाएगा। अब बेचारे पे बोझ बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी और घट जाएगी। यहाँ स्टेबिलिटी बेचारे गरीब की घट गई, यहाँ बढ़ गई।
यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ गई क्योंकि आपने उस बोझ को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को देने से कम कर दिया, तो यहाँ उसका बोझ कम हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये रिएक्शन 1 नंबर पे पहुंच गया। यहाँ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा घट गई तो ये 3 नंबर में हो गया, और ये बेचारा बीच का बन गया, ये 2 नंबर पे। तो ये घटने के कारण स्टेबिलिटी 3 नंबर पे पहुंच गया, क्योंकि जबरदस्ती इसने इलेक्ट्रॉन को खींच के पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा दिया, पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से स्टेबिलिटी और घट गई। तो 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप ये वीडियो जरूर देखें, ये क्वेश्चन सोल्व करें, आगे के और भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वह बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग की ज़्यादा भारी भरकम फीस नहीं दे सकते हैं, उन बच्चों को बिना किसी फीस दिए सभी कुछ नीट जेई आप घर बैठे आप मुफ्त में फ्री में पढ़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नीट और जेई बच्चों को घर पे ही पढ़ाने का उद्देश्य है, जिसमें वह अपना पढ़ाई में पैसा जो भी खर्च हो ना हो, उनका कम से कम हो, जैसा भी हो, अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकें और अपने जीवन में सफल हो सकें। थैंक यू।